दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर लगातार हर एंगल पर जांच की जा रही है, लेकिन अब तक क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर को लेकर सामने आए हैं, मैं तफसील से आपको फटाफट बता देती हूं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर इसके तार फरीदाबाद तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब इन एंगल्स पर भी लगातार जांच की जा रही है। फरीदाबाद, पुलवामा और जैश नेटवर्क से जुड़ा तार जो है वह सामने आ चुका है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर एक FIR भी दर्ज की जा चुकी है। UAPA की धारा 16 और 18 एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट की धारा 3 और 4 और BNS की धारा 103 और 109 के तहत अब FIR दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा सबूत मिला है वो है CCTV फुटेज, क्योंकि लगातार जो है आसपास के जो दरियागंज का इलाका है पूरा, इसके अलावा जो लाल किले का पूरा इलाका है, वहाँ की जो CCTV फुटेज है उन्हें खंगाला जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है जिस I-20 गाड़ी में विस्फोटक रखा गया था उसे कहीं ना कहीं लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे तक खड़े रखा गया। उसके बाद जब गाड़ी बाहर वहाँ से लगभग 3:19 पर उसे पार्क किया गया, उसके बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो लगभग 6:52 पर ये ब्लास्ट हुआ है। अब CCTV फुटेज में क्या सामने आया है? I-20 कार जो है साफ तौर पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में नजर आ रही है। 3 घंटे तक ये गाड़ी वहां पर खड़ी नजर आई। दोपहर 3:19 से लेकर शाम 6:48 तक ये उस पार्किंग में रही है और कहीं ना कहीं CCTV फुटेज में साफ तौर पर जो उमर नाम का शख्स है, जो डॉक्टर उमर, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसकी पहचान कर ली गई है। हालांकि अभी तक उसकी तलाश जारी है। उसके घर वालों को कहीं ना कहीं हिरासत में ले लिया गया है, उनके भाई और उनकी मां को जो है जम्मू कश्मीर से हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि I-20 गाड़ी को लेकर और क्या जानकारी निकल कर आ रही है। हरियाणा का उसमें नंबर था, गुरुग्राम का नंबर में वो रजिस्टर्ड थी, कई बार उसे खरीदा गया था, कई बार उसे बेचा गया था और आखिरी बार उसे पुलवामा के एक शख्स है उसे बेचा गया था। अब आपको तफसील से बता देते हैं कि जो गाड़ी की कहानी है, 20 कहानियां कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से इस गाड़ी को लेकर भी सामने आ रही हैं। अब ये बता दें कि 4 बार जो है इस I-20 गाड़ी को खरीदा गया था। जानकारी मिल पा रही है कि 2014 में सलमान ने इस कार को पहले खरीदा, फिर इसे बेचा गया देवेंद्र को। देवेंद्र ने इसे सोनू को दिया और सोनू ने इसे पुलवामा के तारिक अहमद डार को बेचा है। अब ये देखिए पूरा जो एंगल है, जो पूरी टाइमलाइन है, इसकी समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी बार इस गाड़ी को कहां कहां से खरीदा गया और किस किस को इस गाड़ी को दिया गया। तारिक को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। पूछताछ में उसने ये बताया कि उसने कार आमिर उर्फ उमर को दी थी, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि जम्मू कश्मीर से उसके जो परिवार वाले हैं, उनकी माँ है, उनके भाई, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। लेकिन खुद उमर कहाँ है इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। माना यही जा रहा है कि I-20 जो गाड़ी है वो उमर ही चला रहा था। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में दबिश भी दी जा रही थी, जो आतंकियों के पनाहगार हैं, मददगार हैं, उनके खिलाफ लगातार जो एक अभियान चलाया गया था और यही वजह है कि छापेमारी चल रही थी। और यही वजह है कि वहाँ पर जब डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया, उनके वहाँ से AK-47 बरामद हुई है, कुछ विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए, तो इसके तार जो है सीधे फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर जितनी गिरफ्तारियाँ इस पूरे मामले में हुई हैं, लगभग 2900 किलो विस्फोटक जो है इन सबसे बरामद हुआ है। अब आगे का ये अपडेट भी नजर आ रहा है कि कश्मीर से 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें आमिर उर्फ उमर भी शामिल है। हालांकि देखिए अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, उमर क्या गाड़ी चला रहा था ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर है कि वो भी इस पूरी वारदात में शामिल था, इस विस्फोट में शामिल था। इसके अलावा जांच एजेंसी अब किस एंगल पर जांच कर रही है? जांच एजेंसी को जैश-ए मोहम्मद कनेक्शन का भी शक जो है कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, उस एंगल पर भी जांच हो रही है, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, हर एंगल पर जांच की जा रही है। आज सुबह 9:30 बजे जो है गृह मंत्रालय की एक बैठक भी होने वाली है। कल भी हमने देखा कि देर रात तक किस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। खुद गृह मंत्री अमित शाह हादसे वाली जगह भी पहुंचे हैं, LNJP अस्पताल, RML अस्पताल, जहां पर जो हादसे में घायल हुए हैं लोग या जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वालों से वो मिलने भी पहुंचे थे। और इसके अलावा वो ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर उन्होंने पूरी तफ्तीश भी की है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। अब जानकारी ये मिल पा रही है क्योंकि सारी जितनी भी टॉप की एजेंसीज़ हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। जैश-ए-मोहम्मद का कनेक्शन यहाँ से जोड़ा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उमर भी कहीं ना कहीं उसी मॉड्यूल पर काम करता था और यही वजह है कि अब शक की सुई जो है उमर और जैश-ए-मोहम्मद पर आकर टिक गई है। इस पर अब जाँच हो रही है। एजेंसी के सूत्र ये बता रहे हैं कि व्हीकल बेस्ड IEDs
कार बम बनाना जैश ए मोहम्मद की खास पहचान है और यही वजह है कि अब ये लिंक जोड़कर देखा जा रहा है। अब दिल्ली धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद JEM का हाथ होने की आशंका है। शुरुआती जांच में ये खुलासा हो पाया है क्योंकि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के तार एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कल जिस तरीके से फरीदाबाद में, क्योंकि 9 दिन पहले वहाँ से फरीदाबाद से ही डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हीं की निशानदेही पर डॉक्टर आदिल, इसके अलावा उमर के बारे में अब जो जानकारी मिल पा रही है, डॉक्टर उमर जो गाड़ी चला रहा था I-20 की, वो गाड़ी चला रहा था, क्या वही था? अभी फिलहाल जो है लगातार जो है जांच के दायरे में, लेकिन टॉप सोर्सेज जो सुरक्षा एजेंसियां वो यही बता रही हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूं कि जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है दिल्ली धमाके के पीछे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शुरुआती जांच में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के तार एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये भी कहीं ना कहीं साफ नहीं हो पाया है कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कोशिश की आशंका कहीं ना कहीं जाहिर की जा रही है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर टॉप एजेंसी से सामने आ रही है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम DNA टेस्ट से पता चलेगा कि आतंकी कौन था जिसने विस्फोट किया, किसने धमाका किया, कार में जो विस्फोटक लगाए गए थे वो कहाँ से आए, किसने लाए। ये अभी तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। DNA सैंपलिंग की जाएगी। कार में धमाके के बाद मिले बॉडी पार्ट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। DNA टेस्ट से साफ होगा कि मारा गया शख्स डॉक्टर उमर उर्फ आमिर था या कोई और था। देखिए, अभी तक ये भी पुष्टि नहीं हो पाई, हालांकि यही कहा जा रहा है। अभी ये पुख्ता नहीं हुआ है कि वो डॉक्टर आमिर था या डॉक्टर उमर ही था। डॉक्टर उमर का नाम जो है फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ अभी बताया जा रहा है। जो फरीदाबाद से कल विस्फोटक बरामद हुए हैं उसमें डॉक्टर उमर का नाम भी सामने आ रहा है, जो JEM यानी कि जैश ए मोहम्मद नेटवर्क का हिस्सा था। ये अगला अपडेट जो है इस पूरी घटना में सामने आया। इसके अलावा अब क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार यही कहा जा रहा था कि फरीदाबाद में भी जिस तरीके से विस्फोटक मिले हैं, क्या दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके तार सीधे तौर पर फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फरीदाबाद से जुड़ते हुए क्या जम्मू कश्मीर तक जा रहे हैं, क्योंकि आखिरी शख्स जिसने ये गाड़ी खरीदी थी वो पुलवामा का रहने वाला है। अब आपको बता दें कि फरीदाबाद मॉड्यूल से इसका सीधा लिंक जो है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फरीदाबाद में आपको याद होगा कि कल ही 350 किलो विस्फोटक मिला था, 20 टाइमर मिले थे, 24 रिमोट AK-47 और वायरिंग सिस्टम से लिंक लगातार जो है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामान मिले थे। और अब ये है कि सुरक्षा एजेंसियाँ इस लिंक को कहीं ना कहीं तार जोड़ने की कोशिश कर रही है कि क्या सिमिलर लिंक्स हैं, क्योंकि मॉड्यूल सेम नज़र आ रहा है। पुलिस का ये भी मानना है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल IED और फरीदाबाद में जो बरामदगी हुई है उसका तरीका एक जैसा ही बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर जो फरार था उसी के वाहन में धमाका हुआ हो सकता है। ये भी खबर निकल कर आ रही है कि I-20 गाड़ी में डॉक्टर उमर ही था। जिस वक्त जो CCTV फुटेज भी सामने आ रहा है उसमें जो शख्स नज़र आ रहा है उसकी पहचान कर ली गई है और माना यही जा रहा है कि वही गाड़ी चला रहा था और उसी गाड़ी में विस्फोट हुआ है। अब आगे जो अगला अपडेट है वो ये सामने आया कि दिल्ली पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है, क्योंकि अब CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। CCTV फुटेज जो है पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही है। पूरा रूट समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर पुलवामा से गाड़ी आई है, फिर फरीदाबाद होते हुए आई, फिर दिल्ली कैसे पहुँची, कहाँ से आई, किस बॉर्डर को क्रॉस करके आई, ये पूरा लिंक जो है, ये पूरी टाइमलाइन स्थापित करने की कोशिश जो है पुलिस की तरफ से हो रही है। और ये वजह है कि CCTV खंगाले जा रहे हैं। स्पेशल सेल ने बदरपुर बॉर्डर से लाल किला और आउटर रिंग रोड से कश्मीरी गेट तक सभी CCTV फुटेज खंगाल लिए हैं। अब क्योंकि हाई डेफिनेशन कैमरास हैं, गाड़ी कहां से आई, कहां से एंट्री ली है, किस बॉर्डर से आई, ये कहीं ना कहीं अब जांच का विषय है। क्या सुरक्षा चूक हुई है, कहां हुई है, कितने बड़े लेवल पर हुई है, क्या ये धमाका बहुत बड़ा हो सकता था, क्या कोई प्लानिंग बहुत बड़ी थी। कई ऐसे सवाल हैं जो अब इस धमाके के बाद सामने आ रहे हैं। अब ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगातार 24 घंटे जांच में जुटे हुए हैं। इसके अलावा 13 संदिग्धों से पूछताछ हो रही, जिनमें 2 कश्मीर से हिरासत में लिए गए हैं। अब आपको ये भी बता दें कि एक और CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें कार पार्किंग की एंट्री में और एग्जिट पॉइंट के फुटेज जो है वो बरामद हुई है। जांच का फोकस जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि क्या डॉक्टर उमर धमाके वाली I-20 कार में सवार था। ब्लास्ट साइट से मिले DNA सैंपल्स की अब जाँच जारी है, क्योंकि कहा यही जा रहा है, टॉप जो एजेंसीज हैं वो यही कह रही कि फिदाइन हमला है। तो फिदाइन हमला है तो क्या डॉक्टर उमर, उनके DNA सैंपल्स जो हैं उनकी जांच की जाएगी कि क्या डॉक्टर उमर ही थे जो उस गाड़ी को चला रहे थे। हालांकि अभी तक जो है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जांच और शक कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर पर ही जा रही है कि वो I-20 चला रहे थे।
जांच लगातार जारी। इस बीच आपको ये भी बता दें, पुलिस मोबाइल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल फुटप्रिंट भी खंगाल रही है। तो देखिए, पुलिस की तरफ से लगातार तफ्तीश जारी है। डीएनए के अलावा किससे बात कर रहा था वो, कौन से नेटवर्क्स उस वक्त एक्टिव थे, कहाँ कहाँ पर ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगालने की कोशिश की जा रही है। ये अगला कदम जो है सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा एजेंसीज के ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का एक कॉम्बिनेशन है। आमतौर पर माइनिंग और हाई इंटेंसिटी धमाके में प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही सामने आया है कि फ्यूल ऑयल और अमोनियम नाइट्रेट इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। जांच में ये भी शक है कि फरीदाबाद से मिले विस्फोटक के सामान जो केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं शक हो रहा है एजेंसियों को। और इस बिना पर भी, इस लाइन पर भी कहीं ना कहीं अब जो जांच है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एजेंसियों के मुताबिक ये एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और छात्र शामिल हैं। अब आपको ये भी बता दें कि मल्टी सिटी टेरर नेटवर्क का शक कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। इस एंगल पर भी जांच हो रही है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि एक ही नेटवर्क के कई सेल जो है वो देश भर में इस वक्त सक्रिय हैं। तो कोई बड़ी प्लानिंग थी क्या, कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही थी? दिल्ली धमाका, फरीदाबाद बरामदगी और कश्मीर की गिरफ्तारी तीनों एक बड़े प्लान का हिस्सा हैं। एजेंसियां संदिग्ध फंडिंग और कहीं ना कहीं जो चैट्स हैं, एनक्रिप्टेड चैट्स है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट्स है, उनकी जांच कर रही है। ये भी एक नया एंगल जो है इसमें सामने आया है। एफआईआर की अहम धाराएं आपको बता दें, यूएपीए सेक्शन 16 आतंकी हमला, यूएपीए सेक्शन 18 आतंकी साजिश, एक्सप्लोजिव एक्ट सेक्शन 3 और 4 विस्फोट या विस्फोट की कोशिश, बीएनएस सेक्शन 103 हत्या, बीएनएस सेक्शन 109 हत्या का प्रयास। इन तमाम धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 9:30 बजे एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। कल ही हमने देखा है कि ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद भी थे। आईबी, एनआईए, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अभी अपडेट भी कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को करेंगे कि अभी तक जांच में क्या कुछ सामने आया, कौन से एंगल सामने आए, किन एंगल्स पर जांच की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि बैठक में फरीदाबाद, जेएम नेटवर्क और दिल्ली सुरक्षा स्थिति पर लगातार चर्चा की जा रही है। विस्फोटक की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो फॉरेंसिक टीम एक खुलासा भी कर सकती है। खुलासे में यही सामने आया है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ है। ये एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी था जिसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एफएसएल की रिपोर्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है। इंतज़ार किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक एफएसएल की रिपोर्ट भी आ सकती है जो विस्फोटक की मात्रा और प्रकार की पुष्टि करेगा कि कितना एक्सप्लोजिव था, कितनी मात्रा में इसे इस्तेमाल किया गया था। अब जो आरोपी है डॉक्टर उमर, उसके बारे में क्या जानकारी अब तक निकल कर आई है, ये भी आपको फटाफट से मैं प्रोफाइल बता देती हूँ। पुलवामा का ये रहने वाला बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोई इलाके का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल फरार बताया जा रहा है। माना तो ये जा रहा है कि वह फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर आदिल का करीबी सहयोगी था। ये जो है खबर निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल ने उमर की तलाश में कई जगह छापेमारी फिलहाल तेज कर दी है। अब देखिए, जो बैकग्राउंडर उमर का पता चल पा रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। पिता जो है सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। करीब 10 से 15 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। परिवार में कितने सदस्य हैं? एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, 2 भाई हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक की शादी नहीं हुई है। डॉक्टर उमर की माँ और दोनों भाइयों को फिलहाल हिरासत में ले लिया। ये सबसे पहले जो है काम पुलिस की तरफ से किया गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पुलिस इनसे भी पूछताछ करे, जो भाई और जो माँ है उनसे पूछताछ जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उमर की हाल ही की गतिविधियां, संपर्क और पैसों की आवाजाही कैसे हुई थी। अगर वो किसके संपर्क में था, पैसे अगर उसके पास आए तो कहां से आए, इतना एक्सप्लोजिव कहां से खरीदा गया, किसने ये एक्सप्लोजिव इन तक पहुंचाया है, इन सब की तफ्तीश जो है लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में जो है अभी जो अपडेट आपको बता दें कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद में, दिल्ली के अलावा आपको ये भी बता दें कि लगातार जो है अपडेट किए जा रहे हैं। अपडेट के अलावा आपको ये भी बता दें कि मुंबई से लेकर उत्तराखंड से लेकर जितने भी धार्मिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी लगातार अपडेट जो है वो अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो लाल किला सील कर दिया गया। धमाके के बाद लाल किला और मेट्रो स्टेशन को सील कर दिया गया है। पहाड़गंज की एरिया की बात करें, दरियागंज, कश्मीरी गेट इलाका, रात भर वहाँ पर तलाशी अभियान चलता रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लाल किला सार्वजनिक आवाजाही के लिए फिलहाल अगली सूचना तक बंद रहेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट दोपहर तक आ जाएगी। एफएसएल रिपोर्ट
दोपहर या इवनिंग तक आ सकती है, ये संभावना जाहिर की जा रही है। रिपोर्ट में ये तय होगा विस्फोटक का प्रकार क्या है, मात्रा क्या है, फायरिंग मैकेनिज्म क्या था। ड्राइवर और प्लम्बर समेत कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं जो अब तक दिल्ली ब्लास्ट में सामने आए।